जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब चाहे कितनी भी कोशिश कर ली जाए, सब कुछ बिखरा बिखरा सा लगने लगता है। कभी रिश्तों में दरार आती है, कभी योजनाएं टूट जाती हैं और कभी कभी तो वह भरोसा भी डगमगा जाता है जिस पर आपने पूरी जिंदगी अपना सहारा बनाया होता है। आप अपना सब कुछ झोंक देते हैं, लेकिन फिर भी लगता है कुछ भी उस तरह काम नहीं कर रहा जैसा आप चाहते थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये संघर्ष बस इतना ही नहीं है? क्या ये संकट सिर्फ दुर्घटनाएं हैं या कहीं ये अल्लाह का ही कोई संदेश तो नहीं? धीमा लेकिन साफ एक निशानी आपके जीवन को ऊंचाइयों की ओर मोड़ने की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में फरमाया, लेकिन शायद तुम किसी चीज से नफरत करते हो और वह तुम्हारे लिए अच्छी है, और शायद तुम किसी चीज से प्यार करते हो और वह तुम्हारे लिए बुरी है, और अल्लाह जानता है जबकि तुम नहीं जानते। सूरह अल बकरा 219। आइए आज हम 5 ऐसे संकेतों की ओर गहराई से देखें जो अल्लाह आपको भेज रहे हैं। ये वो संदेश है जो आपको एक ऐसे रिश्ते, रास्ते या स्थिति से दूर ले जा रहे हैं जो आपके उच्चतम कल्याण के लिए नहीं बन रहे। ये संकेत आपका ही भला चाहते हैं, तो उन्हें मत चूकिएगा। 1. जब आप लगातार असफलताओं और बाधाओं का सामना करें। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो तुम्हारे पास से गुजर गया वह कभी तुम्हारे लिए नहीं था, और जो तुम्हारे लिए चूकना नहीं था। सहीह मुस्लिम। क्या आपने कभी महसूस किया है कि चाहे आप कितना भी संघर्ष कर ले, सब कुछ गलत दिशा में जाता नजर आए? कोई भी दरवाजा खुले नहीं, हर अवसर फिसल जाए और रास्ते में बार बार पत्थर आए। ऐसे में लगे कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन समझ लीजिए, ये सिर्फ नाकामी नहीं है, ये अल्लाह का हाथ है जो आपको किसी ठोकर से बचा रहा है जिसके बारे में आप नहीं जानते। जब आपके हर प्रयास के बावजूद चीजें टूटती रहे, तो ये अल्लाह का एक साफ संदेश है। आपको थोड़ा पीछे हटकर देखना है। वहां आपको याद दिला रहे हैं कि उनकी योजना आपकी समझ से परे है। कल कुछ ऐसा होगा जो आपके टूटे हुए सपनों की जगह ले लेगा। उसकी योजना में विश्वास कीजिए, क्योंकि अगर आपके लिए कोई चीज लिखी नहीं है तो कोई भी मेहनत उसे लाने में कामयाब नहीं होगी। लेकिन जो आपके लिए लिखा है वो आपको ढूंढ कर आएगा। तो जब दरवाजे बंद हो रहे हो तो उन्हें जबरदस्ती खोलने की कोशिश मत कीजिए। वो तो अल्लाह का तरीका होता है आपको बेहतर किसी चीज की ओर ले जाने का। ये बाधाएं आपके लिए एक रक्षा है, एक दिव्य पुनर्निर्देशन। तो उन्हें संकेत के रूप में लीजिए, आगे बढ़िए और जानिए, जो कुछ आपके लिए लिखा है वो आपको मिलेगा, और वो आपके जाने दिए हर कदम से बेहतर होगा। जब आपका दिल किसी खास व्यक्ति या स्थिति के सामने असहज महसूस करे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, धार्मिकता अच्छा चरित्र है और पाप वह है जो आपके दिल में डगमगाता है और किसी में नहीं सुना। कभी महसूस करते हैं कि किसी व्यक्ति के पास या किसी स्थिति में अपने आप को बेचैन, बेबस या असहज महसूस कर रहे हैं, तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। ये भावनाएं सिर्फ भावनाएं नहीं है जो आपकी रक्षा के लिए है। आपका दिल एक ऐसा दर्पण है जो कभी कभी आपके दिमाग से ज्यादा सच्चाई देख पाता है। जब आपका दिल किसी चीज के प्रति असहज होता है तो वो आपके लिए एक आंतरिक चेतावनी है। हम अक्सर सोचते हैं कि शायद हम बहुत संवेदनशील हो गए हैं या हमारी चिंता हमें भ्रम में डाल रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये बेचैनी अल्लाह के इशारों का ही एक रूप है, आपको किसी नुकसान से बचाने के लिए। शायद वो व्यक्ति आपके आध्यात्मिक या मानसिक कल्याण के लिए ठीक नहीं है। शायद वह स्थिति आपको खा रही है जिसे आप अपना मान बैठे हैं, और अल्लाह आपके दिल में ये बेचैनी इसलिए पैदा कर रहे हैं ताकि आप रुकें, सोचें और उस चीज से दूर हो जाएं जो आपके भले के लिए नहीं है। ये एक नरम इशारा है, ओए ध्यान दो, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हारा रास्ता अब ठीक नहीं है। तो अपने दिल की आवाज को सुनिए। ये आवाज अल्लाह के ही रास्ते की ओर ले जाती है। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपके दिमाग में सवाल उठ रहे हैं? क्या आप वहीं हैं जहां आपको होना चाहिए?
क्या आप किसी ऐसी स्थिति में फंसे महसूस कर रहे हैं जो आपके अंदर कुछ ना कुछ बदलने की खामोश इच्छा पैदा कर रही है? ऐसा नहीं है कि यह सब सिर्फ आपकी कल्पना है। ये आपका दिल है जो धीमी आवाज में आपको याद दिला रहा है कि आपका भीतरी शांति से बड़ा कोई साथी नहीं हो सकता। जब आपका दिल भारी हो जाए या आप किसी की उपस्थिति में असहज महसूस करने लगे, तो समझिए कि ये आपके अंदर की आवाज है जो आपकी आत्मा की रक्षा करना चाहती है। अल्लाह आपके दिल की गहराइयों से आपकी भलाई चाहती है। वह आपके भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बखूबी समझते हैं। अगर आप लगातार चिंतित, थके हुए या भावनात्मक रूप से खाली महसूस कर रहे हैं, तो यह संकेत है कि आप जहां हैं वहां आपके लिए सही नहीं है। अल्लाह जानते हैं कि आपके लिए क्या सबसे अच्छा है। ये असहजताएं आपको एक संदेश दे रही हैं। वह आपको सही रास्ते पर लाने के लिए आपके अंदर से ही बात कर रहे हैं। इंतजार मत करिए कि हालात बिगड़ जाएं। अल्लाह चाहते हैं कि आप अपनी शांति की रक्षा करें, अपनी आत्मा को ठीक रखें। इस्लाम में आपके दिल की शांति एक अमूल्य खजाना है। जो भी इसे छीनता है उसे आपको छोड़ देना चाहिए, भले ही यह फैसला कठिन क्यों न लगे। जब आपकी आंतरिक शांति खतरे में हो तो उसे अल्लाह के संकेत के रूप में पहचानिए। यह आपको आगे बढ़ने, बदलने और सुरक्षित जगह पर पहुंचने के लिए आवाज दे रहा है। हाथ छोड़ना दर्दनाक हो सकता है, लेकिन याद रखिए, अल्लाह आपके लिए केवल सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं। उनके मार्गदर्शन पर भरोसा कीजिए। दर्द के पीछे भी वही आपको आशीर्वाद, स्पष्टता और अपनी दया से भरा भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब दर्द असहनीय लगता है, लेकिन याद रखिए, जो आज भारी लग रहा है वही कल आपको हल्कापन देने वाला है। वह शांति और खुशी की ओर ले जाने वाला रास्ता है जिसके आप वास्तव में हकदार हैं। संदेह के समय अपने दिल की ओर मुड़िए। आपका दिल अल्लाह के दिव्य ज्ञान से जुड़ा है। आपकी असहजताएं बेवजह नहीं है। यह आपके लिए एक निर्देश है कि आप वहां से ऊपर उठने के लायक हैं। जहां आप अभी खड़े हैं, अपनी आंतरिक शांति का कभी सौदा मत करिए। अपने आत्मविश्वास या ईमान से समझौता मत करिए। जो लोग या परिस्थितियां आपकी आत्मा को खोखला कर देती हैं, उनसे दूर जाना कमजोरी नहीं, बल्कि एक बुद्धिमानी भरा कदम है। ये आपके भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक दृढ़ निर्णय है, और अल्लाह आपके हर कदम को देख रहे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, फिन्नमा अल उसरी युसरुन, सूरह अशरह 94:5। वास्तव में कठिनाई के साथ आसानी होती है। ये आयत हमें बताती है कि कठिनाइयाँ कभी भी स्थायी नहीं होती, उनके पीछे हमेशा राहत छिपी होती है। लेकिन अगर आपको लगातार थकान, चिंता या अपने दीन से दूरी महसूस हो रही है, तो समझिए कि यह कोई साधारण बात नहीं, यह अल्लाह की ओर से एक संदेश है। ऐसी स्थिति जब आपके दिल में इबादत का जज्बा कमजोर हो रहा हो, नमाज में खुशी न मिले या आपके विचार अल्लाह से भटकते रहें, तो यह आपकी आत्मा की चिंता का संकेत है। आपका रिश्ता अल्लाह से आपकी पहचान की नींव है। यही आपकी शांति है, आपकी ताकत है और आपके जीवन का असली मकसद है। जब यह नींव कमजोर होती है तो पूरा ढांचा डगमगाने लगता है। यह आपके घर, आपके रिश्तों या आपके वातावरण की वजह से हो सकता है। ऐसी चीजें जो आपको अल्लाह से दूर ले जा रही हैं। कभी कभी हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमारे ईमान को तोड़ते हैं। ऐसे वातावरण में फंसे होते हैं जहां आपकी आत्मा को नुकसान पहुंचता है। ये एक विषाक्त नौकरी हो सकती है, एक खराब रिश्ता हो सकता है या एक गलत आदत हो सकती है। जब आप महसूस करें कि ये चीजें आपको अल्लाह से दूर ले जा रही हैं, तो ये स्पष्ट संकेत है कि बदलाव की आवश्यकता है। अल्लाह चाहते हैं कि हम आध्यात्मिक रूप से बढ़ें, अपने दिल में शांति पाए और उनसे जुड़े रहें। अगर आपका माहौल आपके ईमान को मजबूत करने में असमर्थ है, तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि आपको एक नया वातावरण की तलाश करनी चाहिए जहां आपका दीन पनप सके। अपने विश्वास की रक्षा करना आपकी सबसे ऊपरी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि यही आपको हर कठिनाई में मार्गदर्शन देगा और आपको सच्ची खुशी की ओर ले जाएगा। हानिकारक परिस्थितियों से दूर जाना कमजोरी नहीं, यह ताकत है। जब आप किसी चीज को छोड़ते हैं तो आप उसकी जगह कुछ बेहतर के लिए जगह बना रहे होते हैं, कुछ ऐसा जो आपकी आत्मा को शांति देगा
और आपके निर्माता से आपका बंधन मजबूत करेगा। एक और स्पष्ट संकेत तब होता है जब आप अपने मूल्यों और विश्वासों से समझौता करना शुरू कर दें। कुरान में अल्लाह ने कहा, वा तुसय्यरुन नफ्स लिमन अत्तखज़ना लिहा कल्बहु व अमरना अन फिक्रिही व अत्तखज़ा अमरहु इला अहवाइहिम। सूरह अल-अराफ 179। उन लोगों का अनुसरण मत करो जिनके दिलों को हमने अपनी याद से बेपरवाह कर दिया है और जो अपनी इच्छाओं के अनुसार चलते हैं। जीवन में ऐसे समय आ सकते हैं जब आपको अपने इस्लामी सिद्धांतों को छुपाने या छोड़ने का दबाव महसूस हो। यह स्पष्ट संकेत है कि आपके आसपास कुछ ठीक नहीं है। आपका विश्वास हमेशा पहले आना चाहिए, चाहे स्थिति कोई भी हो। जब आपको लगने लगे कि आप किसी रिश्ते को बनाए रखने या किसी की स्वीकृति पाने के लिए अपने ईमान को त्याग रहे हैं, तो यह रुकने और गहराई से सोचने का समय है। क्या आपने खुद को नमाज न पढ़ते हुए गलत कामों में लिप्त पाया है? क्या आप किसी गलती को देखकर भी चुप रह जाते हैं? ये छोटे समझौते शुरू में बुरे नहीं लगते, लेकिन धीरे धीरे आपकी आत्मा को कमजोर कर देते हैं। जितना अधिक आप बाहरी दबावों के आगे झुकेंगे, आप उतने ही अपने दीन से दूर जाएंगे। कभी कभी हम आलोचना या अस्वीकृति से बचने के लिए भीड़ में मिल जाते हैं, लेकिन याद रखें, अपने विश्वास के साथ अकेले खड़े रहना उन लोगों की स्वीकृति से कहीं बेहतर है जो आपको अल्लाह से दूर ले जा रहे हैं। अल्लाह हमेशा आपके साथ है। जब आपके मूल्यों को चुनौती मिले तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि अल्लाह आपको अपनी तरफ बुला रहे हैं। कभी कभी ऐसे रिश्तों या माहौल को छोड़ना मुश्किल लगता है जो आपके लिए महत्वपूर्ण लगते हैं, लेकिन आपका रिश्ता अल्लाह से सबसे महत्वपूर्ण है। अस्थायी सिख सांसारिक स्वीकृति या खो जाने के डर से अपने दीन का सौदा मत करें। भरोसा रखें कि अल्लाह आपको हमेशा कुछ बेहतर की ओर मार्गदर्शित करेंगे जब आप अपने विश्वास को सबसे ऊपर रखेंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ लोगों के पास या कुछ वातावरण में रहने से आप अल्लाह के प्रति कम जागरूक हो रहे हैं, तो यह उन संबंधों या वातावरण का पुनर्मूल्यांकन करने का समय है। अल्लाह नहीं चाहते कि आप ऐसी जगह रहें जहां आपका ईमान खतरे में हो। दूर जाना पहले तो कठिन लग सकता है, लेकिन यह आपकी आत्मा की रक्षा और अल्लाह के साथ आपके संबंध को मजबूत रखने के लिए आवश्यक है। इस्लाम में हमारा अंतिम लक्ष्य लोगों को खुश करना नहीं, बल्कि अल्लाह को खुश करना है। यदि आपके विश्वास को आपके आसपास की संगति या आपके द्वारा चुने गए विकल्पों से खतरा महसूस हो रहा है, तो यह स्पष्ट संकेत है कि आपको अपने दीन से फिर से जुड़ने की आवश्यकता है। अल्लाह की बुद्धि पर भरोसा रखिए और समझिए कि उन परिस्थितियों से दूर जाकर जो आपको अपने मूल्यों से समझौता करने के लिए मजबूर करती हैं, आप वास्तव में शांति, आशीर्वाद और अल्लाह के करीब होने के करीब जा रहे हैं। हमेशा स्वीकृति पाने के स्थान पर अपने विश्वास को चुनिए, क्योंकि अल्लाह से प्राप्त पुरस्कार किसी भी सांसारिक स्वीकृति से असीम रूप से अधिक मूल्यवान है। अल्लाह के संकेत हमें हमारे सपनों, अंतर्ज्ञान या हमारे जीवन में बार बार होने वाली घटनाओं के माध्यम से मिलते हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला युल्दगुल मुमिनु मिन जुहरिन वाहिदिन मर्रतैन। एक मुसलमान को एक ही छेद से 2 बार नहीं काटा जाता। क्या आपने देखा है कि आपके जीवन में एक ही प्रकार की समस्याएं बार बार आती है? क्या एक ही तरह का व्यक्ति आपको लगातार परेशान करता है या एक ही स्थिति आपको नीचे खींचती है? यह संयोग नहीं है, यह अल्लाह के संदेश है। यह वह है जो आपको बता रहे हैं कि बदलाव की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपको लगातार परेशान करने वाले सपने आते हैं या आप किसी व्यक्ति या स्थिति के बारे में असहजता महसूस करते हैं, तो उसे नजरअंदाज न करें। ये सपने और भावनाएं अल्लाह के मार्गदर्शन का हिस्सा हैं। वह आपको नुकसान से बचाना चाहते हैं, भले ही आप इसे अभी ना समझ पाए। अगर आप एक ही गलत रास्ते पर बार बार चलते हैं, तो आप उसी जाल में फंसते रहेंगे। इसका कारण यह नहीं है कि अल्लाह आपकी सहायता नहीं कर रहे, बल्कि इसका कारण यह है कि आप उन संकेतों को नजरअंदाज कर रहे हैं जो आपके सामने हैं। ये संकेत बुरे सपनों, दोहराए जाने वाले पैटर्न्स या बार बार आने वाली समस्याओं के माध्यम से आ सकते हैं। ये ईश्वरीय संदेश है जो आपको गलतियों से बचाने के लिए है।
कभी कभी आपको कई लोगों से एक जैसी सलाह मिल सकती है, या आप कुरान की एक ही आयत को बार बार पढ़ते हैं। ये आकस्मिक नहीं है, ये अल्लाह की ओर से अनुस्मारक है। अल्लाह चाहते हैं कि आप जागरूक होकर कदम बढ़ाएं, क्योंकि वह आपको सीधे संदेश भेज रहे हैं। आपके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वे बेवजह नहीं हैं। जब भी आप किसी परेशानी से गुजरते हैं, चाहे वह लोगों के साथ हो, काम से जुड़ी हो या किसी निजी स्थिति से, यह सिर्फ एक परेशानी नहीं है। अल्लाह आपको झकझोर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि जिस राह पर आप चल रहे हैं शायद वह आपके लिए सही नहीं। अगर आपके जीवन में लगातार नकारात्मकता आ रही है तो समझ लीजिए कि ये एक इशारा है अल्लाह की ओर से आपके लिए एक संकेत। यदि एक ही जगह से आपको लगातार दर्द, तनाव या निराशा मिल रही है तो खुद से पूछिए, अल्लाह मुझे क्या सीख देना चाहते हैं। शायद आपको एक ऐसे रिश्ते से दूर होने की जरूरत है जो आपको तोड़ रहा है, या एक ऐसे वातावरण को छोड़ने की जरूरत है जो आपकी रोशनी को बुझा रहा है, या एक आदत से मुक्त होने की जरूरत है जो आपके भले में नहीं है। इन इशारों को अनसुना करना खतरनाक है। ये वापस आएंगे और जितनी देर आप उन्हें अनदेखा करते रहेंगे उतना ही मुश्किल होगा बदलाव करना। अगर आप पहले संकेतों पर ध्यान नहीं देंगे तो समस्याएं बढ़ती जाएंगी और नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं। अल्लाह हमारी रक्षा के लिए हल्के फुल्के संकेत भेजते हैं और हमारा काम है कि हम उन्हें पहचानें और उन पर कार्रवाई करें। अगर आप किसी चीज को छूते हैं जो आपको जलाती है तो आप तुरंत हाथ पीछे खींच लेते हैं ना, तो फिर जीवन की कठिनाइयों के मामले में भी यही बात लागू होती है। अल्लाह नहीं चाहते कि आप लगातार उन्हीं लोगों या परिस्थितियों से घायल होते रहें। वह आपको एक बेहतर रास्ते की ओर ले जा रहे हैं। अगली बार जब आप किसी स्थिति में असहज महसूस करें या एक ही समस्या बार बार आए तो रुकिए। उस रास्ते पर आगे मत बढ़िए जो आपकी आत्मा को ठेस पहुंचा रहा है। अल्लाह आपको बता रहे हैं कि आप बेहतर के लायक हैं और वह आपको अपनी दिशा बदलने का अवसर दे रहे हैं। इन संकेतों को सुनिए, ये अल्लाह की दया का ही एक रूप है। ये आपको आपके जीवन में सही चीजों की ओर मार्गदर्शित करते हैं। जब आप इनका पालन करेंगे तो पाएंगे कि दूसरी तरफ शांति, आशीर्वाद और एक नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही है। अल्लाह की योजना हमेशा आपके लिए बेहतर होती है। जो भी आपने सोच रखा है, अल्लाह की योजना उससे कहीं अधिक सुंदर है। संकेतों के तेज होने का इंतजार मत करिए, अभी कार्रवाई कीजिए। भरोसा रखिए कि अल्लाह आपको एक ऐसे मार्ग पर ले जा रहे हैं जहां शांति और खुशी आपका स्वागत करेंगे। जो बदलाव अल्लाह आपको दिखा रहे हैं उसे अपनाकर आप नए अवसरों, स्वस्थ रिश्तों और अपने ईमान से गहरा जुड़ाव पैदा करेंगे। अल्लाह अपने भक्तों को संकेतों के जरिए मार्गदर्शित करते हैं, कुछ सूक्ष्म, कुछ स्पष्ट। सबसे जरूरी बात है कि आप उन्हें देखें, समझें और उन पर भरोसा करें। अगर आपको लगता है कि आपका दिल अशांत है, या आपके लिए दरवाजे बंद हो रहे हैं, या आप अपने ईमान से धीरे धीरे दूर जा रहे हैं, तो यही वक्त है कुछ बदलने का। अल्लाह की बुद्धि पर भरोसा रखिए। याद रखिए, जो चीज आपके काम नहीं आ रही उसे छोड़ना हार नहीं है, ये एक बड़े आशीर्वाद के लिए जगह बनाना है।